बगदाद की सुनहरी शाम थी। बाजारों में चहल पहल थी। हर तरफ व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थीं और मस्जिदों से अजान की मधुर ध्वनि हवा में घुल रही थी। टाइग्रिस नदी के किनारे बैठा शेख इब्राहिम, एक बुजुर्ग दरवेश, गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह एक ऐसा ज्ञानी था जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसे भी वह उपहार देता उसकी किस्मत बदल जाती। लेकिन ये उपहार साधारण नहीं थे। ये इंसान की असली पहचान को उजागर कर देते थे। यदि सही व्यक्ति को उपहार मिलता तो वह आशीर्वाद बन जाता, लेकिन यदि कोई लालची या दुष्ट उसे प्राप्त करता तो वही उपहार उसके विनाश का कारण बन सकता था। शेख इब्राहिम को एहसास हो गया था कि अब समय आ गया है कि वह बगदाद छोड़ दे, लेकिन जाने से पहले उसे अपने 3 अंतिम उपहार देने थे। दरवेश ने टाइग्रिस की लहरों को निहारते हुए आकाश की ओर हाथ उठाए और प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे वे 3 लोग दिखा जिनको मेरे उपहार की सबसे अधिक आवश्यकता है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसकी नजर बगदाद के 3 अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ी। पहला व्यक्ति हसन नामक एक लालची व्यापारी था, जो बाजार में अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर सोने चांदी के सिक्के गिन रहा था। उसकी आंखों में धन का लालच साफ झलक रहा था, जैसे दुनिया में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। दूसरा व्यक्ति सुलेमान था, जो बगदाद का एक क्रूर शासक था। वह एक काले घोड़े पर सवार बाजार से गुजर रहा था और लोग डर कर रास्ता छोड़ रहे थे। उसकी हुकूमत अत्याचार पर आधारित थी और लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। उसके चेहरे पर अहंकार और घमंड की झलक थी, जैसे वह खुद को भगवान समझता हो। तीसरा व्यक्ति यूसुफ नामक एक ईमानदार विद्वान था, जो एक पुरानी मस्जिद के बाहर बच्चों को ज्ञान दे रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं देखी जा सकती थी। वह धन का इच्छुक नहीं था, बल्कि ज्ञान और सच्चाई को सबसे बड़ी दौलत मानता था। शेख इब्राहिम हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि ये तीनों उसके उपहारों के सच्चे हकदार थे। हसन को ऐसा उपहार मिलेगा जो धन के प्रति उसकी सोच बदल देगा। सुलेमान को वह उपहार मिलेगा जो उसके अहंकार को चुनौती देगा, और यूसुफ को वह उपहार मिलेगा जो ज्ञान की सच्ची शक्ति को उजागर करेगा। रात के समय दरवेश अपने छोटे से कक्ष में बैठकर 3 उपहार तैयार कर रहा था। उसने अपनी गठरी में से एक चमकता हुआ सिक्का, एक रहस्यमयी दर्पण और एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। ये आम चीजें नहीं थीं, बल्कि इनमें विशेष शक्तियां थीं। सिक्का ऐसा था जो किसी भी व्यक्ति के लालच को उजागर कर सकता था। दर्पण ऐसा था जो देखने वाले को उसकी असली सच्चाई दिखा सकता था, और ग्रंथ ऐसा था जिसमें संसार के समस्त ज्ञान का रहस्य छिपा था। शेख इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद कर एक क्षण सोचा कि ये उपहार इन तीनों की जिंदगी बदल देंगे, लेकिन कैसे, यह तो समय ही बताएगा। सूरज निकलने वाला था और बगदाद में एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। बगदाद में सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें टाइग्रिस नदी के पानी पर चमक रही थीं। बाजारों में फिर से चहल पहल लौट आई थी और मस्जिदों से फजर की अजान की मधुर आवाज गूंज रही थी। लेकिन इन सब से अलग शेख इब्राहिम आज एक खास मकसद से निकला था। उसने अपनी पोटली संभाली और बगदाद की गलियों में चल पड़ा। उसकी पोटली में 3 खास तोहफे थे, जो 3 अलग अलग लोगों को दिए जाने वाले थे। एक लालची व्यापारी, एक क्रूर शासक और एक ईमानदार विद्वान। सबसे पहले वह बगदाद के मशहूर बाजार में पहुंचा, जहां हसन नाम का व्यापारी अपनी दुकान के बाहर बैठा था। उसकी निगाहें अपने माल से ज्यादा सोने चांदी के सिक्कों पर जमी हुई थीं। दरवेश उसके पास गया और मुस्कुराकर पूछा कि क्या उसे दौलत की ख्वाहिश है। हसन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा कि हर इंसान दौलत चाहता है, लेकिन वह दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी बनना चाहता है। दरवेश ने अपनी पोटली से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला और कहा कि यह एक खास सिक्का है। जहां भी इसे रखा जाएगा वहां सोना बरसने लगेगा, लेकिन एक शर्त है, इसे खुद अपने हाथों से रखना होगा। हसन की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने जल्दी से सिक्का लिया और जैसे
ही इसे अपने खजाने के बक्से में रखा। बक्से में रखे सभी सिक्के दोगुने हो गए। वह हैरान रह गया और खुशी से पागल होने लगा। उसने इसे अपने घर में रखा और कुछ ही देर में वहां सोने की ईंटें जमा होने लगीं। मगर उसे यह नहीं पता था कि यह सिक्का उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। इसके बाद दरवेश बगदाद के किले की तरफ बढ़ा, जहां सुलेमान नाम का क्रूर शासक रहता था। वह ताकत के नशे में चूर था और उसकी हुकूमत के जुल्म से लोग कांपते थे। जब दरवेश महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक दिया, लेकिन तभी राजा ने उसे देखने की इजाजत दे दी। दरवेश ने राजा के सामने एक जादुई आईना रखा और कहा कि यह आईना हर इंसान को उसकी असली हकीकत दिखाता है। सुलेमान ने हंसते हुए कहा कि उसे किसी आईने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी ताकत का अंदाजा उसकी सेना और महल की ऊंची दीवारों से होता है। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे खुद की एक अलग ही तस्वीर नजर आई। एक बूढ़ा, कमजोर और अकेला शासक, जिसका ताज जमीन पर पड़ा था और जिसे उसकी प्रजा ने ठुकरा दिया था। यह देखकर उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने गुस्से में आईना फेंक दिया। अब उसे लगने लगा कि शायद यह दरवेश कोई जादूगर है, लेकिन उसके दिल में डर भी बैठ चुका था। इसके बाद दरवेश बगदाद की एक पुरानी मस्जिद में पहुंचा, जहां यूसुफ नाम का विद्वान बच्चों को पढ़ा रहा था। वह दुनिया की दौलत से बेपरवाह था और ज्ञान को ही सबसे बड़ी पूंजी मानता था। दरवेश ने मुस्कुराकर उसे एक पुरानी किताब दी और कहा कि इसमें दुनिया का हर ज्ञान छिपा है, लेकिन अगर इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल हुआ तो यह किताब एक बोझ बन जाएगी। यूसुफ ने किताब को बड़े सम्मान से लिया और वादा किया कि वह इसे सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। दरवेश ने तीनों को उनके तोहफे दे दिए और कहा कि अब यह देखना होगा कि ये तीनों इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दौलत, ताकत और ज्ञान केवल उन्हीं के पास टिकते हैं जो इन्हें सही तरीके से संभालते हैं। बगदाद के 3 लोगों को दरवेश के दिए हुए 3 उपहार मिल चुके थे। लालची व्यापारी हसन को एक जादुई सिक्का मिला था जो उसे असीमित दौलत दे सकता था। जालिम शासक सुलेमान को एक आईना दिया गया था जो उसकी असली सच्चाई को दिखा सकता था। और ईमानदार विद्वान यूसुफ को एक प्राचीन किताब मिली थी जिसमें दुनिया का अनमोल ज्ञान छिपा था। लेकिन इन तीनों को यह नहीं पता था कि ये उपहार उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। हसन ने सिक्के की शक्ति को देखकर अपनी लालच को और बढ़ा लिया था। उसने पहले अपने खजाने को भरा, फिर अपने घर को सोने से भर दिया और फिर अपनी दुकान को। कुछ ही दिनों में उसका मकान सोने की ईंटों का एक महल बन चुका था। बगदाद में उसकी अमीरी की चर्चा होने लगी। लोग उसकी दौलत देखकर चकित थे और कई व्यापारी उससे जलने लगे। लेकिन हसन की लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह और ज्यादा सोना पाने के लिए नए तरीके सोचता रहता। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह यह सिक्का बगदाद के सबसे बड़े खजाने में रख दे तो पूरी सल्तनत का मालिक बन सकता है। यही सोचकर वह आधी रात को शाही खजाने में चोरी छिपे घुसा और सिक्का अंदर रख दिया। अचानक कुछ भयानक हुआ। पूरा खजाना हिलने लगा, दीवारों से सोने के सिक्के बरसने लगे और देखते ही देखते पूरा कमरा सोने की चमक से भर गया। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हसन अंदर कैद हो गया। वह चीखता रहा, दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन सोना बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे वह उसी में दबने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि उसकी लालच ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। दूसरी ओर सुलेमान को दरवेश का दिया हुआ आईना मिल चुका था, लेकिन वह उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। जब भी वह उसमें झांकता, उसे एक अकेला, बूढ़ा और पराजित शासक दिखता, जिसे उसकी अपनी ही प्रजा ने छोड़ दिया था। उसने गुस्से में आकर अपनी सेना को आदेश दिया कि इस जादुई आईने को बगदाद की सबसे गहरी जेल में दफना दिया जाए। लेकिन जैसे ही एक सैनिक ने आईने को छूने की कोशिश की, वह घबराकर पीछे हट गया और चिल्लाने लगा कि उसने अपना विनाश देखा है। यह देखकर बाकी सैनिक भी डरकर भाग खड़े हुए। सुलेमान के माथे पर पसीना छलक आया। उसने अपने शासन को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
बगदाद की जनता उसके खिलाफ बगावत कर चुकी थी। कुछ ही दिनों में जिन लोगों को वह कमजोर समझता था वही उसके खिलाफ खड़े हो गए। एक रात महल के दरवाजे तोड़ दिए गए। उसके सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया और बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया। जब सुलेमान को घसीटकर उसके ही सिंहासन से नीचे उतारा जा रहा था तो वह चिल्ला रहा था कि दरवेश ने उसे धोखा दिया। लेकिन सच यही था कि अन्याय और अत्याचार का अंत हमेशा बर्बादी ही होता है। उधर यूसुफ ने अपनी किताब को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया था। उसने इसे पढ़ना शुरू किया और पहले ही दिन उसे ऐसा ज्ञान मिलने लगा जो आम इंसान की समझ से बाहर था। उसने फजर की अजान के वक्त दुआ की कि अगर यह ज्ञान उसकी परीक्षा है तो वह इसका सही इस्तेमाल कर सके। वह दिन रात इस किताब से सीखता, लेकिन उसने अपने ज्ञान को केवल अपने लिए नहीं रखा बल्कि उसे दूसरों तक भी पहुंचाने लगा। कुछ ही दिनों में बगदाद में उसका नाम फैल गया। लोग उससे सीखने आने लगे, शासक उससे सलाह लेने लगे और धीरे धीरे वह बगदाद की शाही दरबार का मुख्य सलाहकार बन गया। वही यूसुफ जो एक साधारण विद्वान था अब शहर के सबसे ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। टाइग्रिस नदी के किनारे दरवेश शेख इब्राहिम शांति से बैठकर बगदाद में हो रहे इन बदलावों को देख रहा था। हसन, जिसने दौलत को सब कुछ समझा, अपनी ही लालच में कैद हो गया। सुलेमान, जो ताकत के नशे में था, अपनी ही जनता के हाथों गिराया गया। और यूसुफ, जिसने हमेशा ज्ञान को सर्वोपरि रखा, अपनी सादगी और समझदारी की वजह से ऊंचाई तक पहुंच गया। दरवेश ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह दुनिया एक परीक्षा है। धन, शक्ति और ज्ञान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो उसे संभालने योग्य होते हैं। यह कहकर दरवेश चुपचाप बगदाद से चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बगदाद में 3 उपहार अपना असर दिखा रहे थे। लालची व्यापारी हसन की लालच उसे अंधकार में धकेल रही थी। जालिम राजा सुलेमान अपनी ही जनता के गुस्से की आग में जलने वाला था और ईमानदार विद्वान यूसुफ अपनी विनम्रता और ज्ञान की बदौलत सम्मान पा रहा था। लेकिन अब समय आ चुका था कि इन तीनों के फैसले उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएं। राजकीय खजाने में सोने के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे थे और हसन का जादुई सिक्का उसे और भी अधिक लालच में डाल रहा था। जब उसने देखा कि खजाना हर पल बढ़ता जा रहा है और दरवाजा अपने आप बंद हो गया तो वह डर गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके लालच ने उसे उसी सोने के बीच कैद कर दिया था जिसे वह पाना चाहता था। धीरे धीरे खजाने का भार बढ़ता गया और हसन उसमें दबता चला गया। उसे एहसास हुआ कि अगर धन को सही तरीके से न संभाला जाए तो वही धन सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर सुलेमान का घमंड अभी भी बरकरार था, लेकिन उसका राज सिंहासन अब कमजोर हो चुका था। बगदाद की जनता ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा होकर नारे लगा रहे थे, हमें न्याय चाहिए, हमें एक नेक दिल शासक चाहिए। सुलेमान ने अपनी सेना को बुलाया, लेकिन सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और कहा कि वे एक अत्याचारी राजा के लिए नहीं लड़ेंगे। महल के दरवाजे तोड़े जाने लगे और जब विद्रोही भीतर घुसे तो सुलेमान अपने कमरे में जादुई आईने के सामने खड़ा था। इस बार आईने में उसे अपना असली अंजाम दिख रहा था, एक पराजित राजा जो सत्ता से बाहर कर दिया गया था। सच्चाई का सामना करते ही उसके हाथ कांपने लगे। कुछ ही समय में विद्रोहियों ने महल पर कब्जा कर लिया और सुलेमान कैद कर लिया गया। जहां हसन और सुलेमान अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहे थे, वहीं यूसुफ ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। उसने दरवेश द्वारा दी गई किताब से वह रहस्य सीख लिए थे जो आम इंसानों की समझ से परे थे। उसने बगदाद के लोगों को ईमानदारी, न्याय और समझदारी का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उसकी विद्वता और ज्ञान इतनी प्रसिद्ध हो गई कि नए शासक ने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अब वह बगदाद के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। उसे पता था कि यह सब उस दरवेश के उपहार की बदौलत हुआ था जो उसे मिला था। एक रात
जब यूसुफ टाइग्रिस नदी के किनारे टहल रहा था तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या तुम अब समझ गए कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग कैसे करना चाहिए? उसने मुड़कर देखा तो वहीं दरवेश शेख इब्राहिम उसके सामने खड़ा था। यूसुफ ने आदर से सिर झुकाकर जवाब दिया, हां, अब मैं समझ गया। दरवेश मुस्कुराया और बोला, तो याद रखना, जो ज्ञान तुम्हें मिला है वह एक परीक्षा भी है। हमेशा न्याय के मार्ग पर चलना, वरना तुम भी वही अंजाम भुगतोगे जो हसन और सुलेमान ने भुगता। इतना कहकर दरवेश धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। यूसुफ ने आकाश की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ गहरी सांस ली। अब उसे पता चल चुका था कि असली धन ज्ञान है और असली ताकत न्याय। बगदाद की कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। तीनों उपहार अपनी सच्चाई उजागर कर चुके थे और अब समय आ चुका था कि हसन, सुलेमान और यूसुफ अपनी किस्मत का सामना करें। लालची व्यापारी हसन शाही खजाने में कैद सोने के ढेर के नीचे दबता जा रहा था। वह दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारकर चिल्लाया, हे खुदा, मैंने क्या कर दिया? मुझे तो बस दौलत चाहिए थी। मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी लालच ने उसे अंधा बना दिया था। अब वही धन जिसे वह सबसे बड़ी ताकत मानता था, उसकी कब्र बन रहा था। कुछ दिनों बाद जब खजाने का दरवाजा खोला गया तो अंदर सोने के ढेर के नीचे उसकी लाश पड़ी थी। उसका जादुई सिक्का वहीं चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, लालच की कोई सीमा नहीं होती और लालची इंसान की कोई मंजिल नहीं होती। सुलेमान की सत्ता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वह अपने ही महल में एक कैदी की तरह रखा गया था। हर दिन जब वह आईने में झांकता तो उसे वही नजारा दिखाई देता, एक कमजोर, हारा हुआ इंसान जिसे उसकी खुद की प्रजा ने ठुकरा दिया था। यह मेरा अंजाम नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। लेकिन अब उसकी ताकत चूक चुकी थी। आखिरकार बगदाद के लोगों ने फैसला किया कि उसे जनता के सामने लाया जाए ताकि इंसाफ हो सके। जब उसे बाहर निकाला गया तो वही लोग जिन पर वह कभी शासन करता था अब गुस्से से भरे खड़े थे। यही है जिसने हम पर जुल्म किया था, यही है जिसने हमारे अधिकार छीने थे। क्रोधित जनता के सामने सुलेमान अब बस एक मामूली अपराधी था। फैसला हुआ कि उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि वह अपनी बाकी जिंदगी अकेले और बेबस रहकर गुजारे। जब उसे बगदाद के दरवाजे पर छोड़ दिया गया तो उसने आखिरी बार अपने महल की ओर देखा और बुदबुदाया, यही वो सिंहासन था जिसे मैंने अपनी ताकत समझा था और आज मैं इसके करीब भी नहीं जा सकता। इतना कहकर वह धूल और रेत के तूफान में गुम हो गया। जुल्म का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। यूसुफ का नाम पूरे बगदाद में फैल चुका था। एक साधारण छात्र से लेकर वह अब बगदाद का सबसे सम्मानित विद्वान और सलाहकार बन चुका था। उसके ज्ञान की रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी और नया शासक उसकी बुद्धि और समझदारी पर पूरा भरोसा करने लगा था। ज्ञान का असली उद्देश्य ताकत हासिल करना नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना है। यूसुफ ने अपने शिष्यों को सिखाया। अब बगदाद की जनता उसे इज्जत और सम्मान की नजरों से देखती थी। जहां हसन अपनी ही दौलत के नीचे दफन हो गया, सुलेमान अपनी क्रूरता की वजह से खत्म हो गया, वहीं यूसुफ ने अपने ज्ञान से खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। एक रात जब यूसुफ अपनी किताबों में डूबा हुआ था तो महल के बाहर एक नकाबपोश शख्स खड़ा दिखाई दिया। यह वही शेख इब्राहिम दरवेश था। दरवेश, तुम कहां चले गए थे? यूसुफ ने आश्चर्य से पूछा। दरवेश मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था और तुमने उसका सही इस्तेमाल किया। लेकिन याद रखना, ज्ञान भी एक परीक्षा है। अगर अहंकार ने तुम्हें छू लिया तो तुम भी हसन और सुलेमान की तरह गिर जाओगे। यूसुफ ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, मैं हमेशा न्याय के रास्ते पर चलूंगा। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा, हल्का मुस्कुराया और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। वह आया था सच्चाई की रोशनी फैलाने और अपना कर्तव्य पूरा करके चला गया। बगदाद के इतिहास में आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। लालच का अंत, अत्याचार की बर्बादी
और ज्ञान की जीत, ये तीनों कहानियां आज पूरी हो चुकी थीं। नए शासक ने यूसुफ को दरबार में बुलाया और घोषणा की कि उसे बगदाद का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग चकित रह गए। एक साधारण विद्वान जिसने हमेशा ज्ञान को प्राथमिकता दी, अब पूरे बगदाद का सबसे ताकतवर इंसान बनने जा रहा था। लेकिन यूसुफ ने सिर झुका दिया और कहा कि उसे सत्ता का कोई लोभ नहीं, वह सिर्फ न्याय और शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है। उसकी सादगी और ईमानदारी ने सभी को प्रभावित कर दिया। उसने वो सब कुछ ठुकरा दिया जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। दूसरी ओर लालची व्यापारी हसन खजाने में दफन होकर अपनी लालच का शिकार बन चुका था और क्रूर शासक सुलेमान अपनी सत्ता खोकर बेबसी की जिंदगी जी रहा था। दोनों ने अपनी ही किस्मत लिखी थी। एक ने धन के लिए अपनी आत्मा बेच दी और दूसरे ने ताकत के नशे में इंसाफ को भुला दिया। समय का पहिया घूम चुका था और अब वे अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे थे। बगदाद के लोग अब उनकी कहानियों को सबक के रूप में सुनते थे कि किस तरह लालच और अन्याय इंसान को मिट्टी में मिला सकते हैं। एक रात जब यूसुफ टाइग्रिस नदी के किनारे खड़ा था और बगदाद के तारों भरे आसमान को देख रहा था, तभी वही रहस्यमयी दरवेश शेख इब्राहिम फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा कि यूसुफ ने अपनी परीक्षा पास कर ली है। उसने धन को ठुकरा दिया, सत्ता को अस्वीकार कर दिया और ज्ञान को अपनाया। यही वो गुण हैं जो बगदाद को हमेशा उजाले में रखेंगे। यूसुफ ने सिर झुका लिया और कहा कि उसने कुछ नहीं किया, यह सब ईश्वर की मर्जी थी। दरवेश ने उसकी ओर देखा और कहा कि यही विनम्रता उसे हमेशा सफलता दिलाएगी। फिर उसने कहा, ज्ञान धन से बड़ा है और न्याय ताकत से ज्यादा मजबूत। यह कहकर उसने अपने हाथ उठाए, प्रार्थना की और धीरे धीरे बगदाद की गलियों में ओझल हो गया। यूसुफ ने अपना जीवन ज्ञान बांटने और बगदाद में न्याय को स्थापित करने में समर्पित कर दिया। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। कहते हैं कि उसके बाद बगदाद के लोग उस दरवेश की कहानी सुनाने लगे जो अपने उपहारों के माध्यम से लोगों की परीक्षा लेता था। और यह कहानी आज भी सबको सिखाती है कि लालच इंसान को निगल जाता है, अत्याचार हमेशा गिरता है, लेकिन ज्ञान और न्याय हमेशा अमर रहते हैं।